और उन्हें काफ़ी हेल्प होगी। मुझे भी ज़रूरत पड़ी थी तो हमने भी इसी तरह का रिसर्च प्रपोजल बनाया था और अब तक मैंने 2 बारी सबमिट किया। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। रिसर्च प्रपोजल 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन है। रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च जिसके बारे में पहले से लोगों को काफ़ी कुछ पता है या होता है। नो प्रपोजल, प्रपोजल होता है जब एक पार्टी एग्री हो जाए प्रोडक्ट को उस प्राइस पर लेने के लिए। प्रपोजल जैसे अपना किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं लाइक मैरिज। अब किसी को मैरिज करना है तो अपना मैरिज का प्रपोजल रखता है ना, कि दे आर एग्री और नो। सबसे पहले ये जानते हैं हाँ या ना का जवाब हम गेट करते हैं। करने के लिए जो रिसर्च में भी हम एक प्रपोजल बनाते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या है? इट इज़ ए फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट। ये रिटन में होता है जो क्या बताता है कि रिसर्च डिजाइन के बारे में बताता है कि क्या क्या इंक्लूड होता है। क्या रिसर्च में एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनाई जाती है कि हमारे रिसर्च में क्या क्या यूज होगा और इसका पर्पस क्या है। पर्पस क्या है और कितने टाइम की ये चलेगी। ये सारी बातों की जानकारी हमें रिसर्च प्रपोजल से मिलते हैं। चले इसके बारे में सिस्टमेटिक इंक्वायरी के बारे में कि किस किस के बारे में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे या इसमें इंक्लूड होंगे। रिसर्च प्रपोजल के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि जो मैनेजमेंट है जो हमें फंडिंग दे रहा है या एक ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दे रहा है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, उनके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए उनको ये बता के कि हमारा रिसर्च इसके बेस्ड है और ये रिसर्च में आगे ऐसा होने वाला है और इसमें क्या क्या करते हैं, इसके बारे में क्या क्या और भी काम इसमें होंगे, ये सारे डिटेल्स देते हैं। जैसे सजेस्ट डाटा जितना भी हो सकता है हमारा वो भी सजेस्ट किया जाता है कि बजट के बारे में बताता है। अगर हम डेटा लेंगे तो कहाँ से लेंगे, हर एक चीज़ के बारे में डेटा कौन से टेक्निक का लेंगे, है ना, इसमें टेक्निक कौन कौन से यूज होगा, इसका इंटरप्रेट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे कैसे होंगे, ये सब हम डिस्कशन करते हैं रिसर्च प्रपोजल में। लेकिन बहुत ब्रीफ में, क्योंकि हमें अभी रिसर्च कंडक्ट नहीं किया है, हम पहली बार रिसर्च बना रहे हैं या पहले भी किए हैं तो भी कोई बात नहीं। हम रिसर्च कंडक्ट करने से पहले रिसर्च प्रपोजल देते हैं ताकि जो भी पार्टी रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है वो हमें फंडिंग देती है। फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए नाउ ए प्रपोजल टाइप। अब हम उसके टाइप के बारे में टाइप के बारे में यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। अब यहाँ है कि 2 तरह का प्रपोजल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रपोजल। एक्सटर्नल जो कंपनी के लिए या अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जो सिर्फ 2 या 3 पेज का होता है, ज़्यादा लेंथ नहीं होता, लिमिटेड अमाउंट का होता है, 2-3 पेज का होता है। स्पेशलिस्ट बनाया जाता है जिसको एक्सटर्नल पर्पस के लिए बनाया जाता है, जिसको एक्सटर्नल पर्पस के लिए इसमें क्या क्या मेंशन होता है। टाइम, बजट। टाइम का मतलब कि कितना टाइम लगेगा, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसको कंडक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, जिसमें कंप्लीट हो जाएगी ये हमारा रिसर्च। ये सारी डिटेल्स जो है हम क्या करते हैं इसमें टाइम में देते हैं। उसके बाद आता है बजट। बजट में ये कि ये बताना होगा कि हम जो ये रिसर्च कर रहे हैं इसमें मनी कहाँ से आएगा, कितना पैसा लगेगा, है ना। जैसे कि अगर हम स्मॉल स्किल्स बजट हुआ तो ये हमें इतनी ज़रूरत होती है या हमें
लिटरेचर या बिब्लियोग्राफी या बहुत कुछ ना एक्सटेंडेड या बहुत बड़ा बड़ा लिखने की, या तो इसमें इसके लिए क्या क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल रिसर्च, हमें छोटी रिसर्च एक 2 to 3 पेज का होता है, छोटी सी छोटी प्रपोजल क्रिएट किया जाता है जो इंटरनली होता है। टॉप लेवल का मैनेजमेंट के लिए बट इंटरनली, ताकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट एज समझो कि उन्हें पता चल जाए कि क्या है और क्या नहीं होगा हमारे रिसर्च में। एक्सटर्नल प्रपोजल मतलब कि जो स्पेशलिस्ट नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे के पास होता है, और ये जो बेसिकली टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लिए होता है और हर बंदा इसको यूज कर सकता है। एक्सटर्नल प्रपोजल के हेल्प से जब हम रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, ये भी 2 टाइप का होता है, सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड एजेंसी। सॉलिसिटेड एजेंसी होता है कि इनर ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रपोजल खुद बनाती है। जब ऑर्गेनाइजेशन खुद प्रपोजल बनाती है तो वह सॉलिसिटेड, और जब एजेंसी एक खुद रिसर्च कंडक्ट करवाती है और खुद एक प्रपोजल तैयार करती है, उसे हम अनसॉलिसिटेड कहते हैं ना। यहाँ पर हम अपने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या है। अब हम सबसे पहला एजुकेटिव समरी, मतलब ब्रीफिंग, दोनों पूरे प्रपोजल का एक पेज में पूरे रिसर्च का हम क्या करते हैं, बिब्लियोग्राफी छोटा सा समरी दे देते हैं उनको। उनका ऑब्जेक्ट क्या है, रिसर्च क्या कंडक्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। अनसॉलिसिटेड मतलब बाहर के एजेंसी के थ्रू हमारा प्रपोजल तैयार होगा या हम खुद करेंगे, इन सब के बारे में एक पेज में समरी दे देते हैं। नंबर दूसरा, प्रपोजल स्टेटमेंट, मतलब कि ये रिसर्च हम कर क्यों रहे हैं। ऐसी सबसे पहले इसमें हमें ये जानना है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसके लिए कि हमें ये रिसर्च करना पड़ा, हम कर क्यों रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम टू वी फील, हमें ये प्रॉब्लम हुई जो कि ये रिसर्च करने पड़े। जैसे अभी कोरोना, अगर हम इस वक्त ये बना रहे हैं, आपके सामने जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त जो है कोरोना वायरस चल रहा है। अब कोरोना वायरस में रिसर्च प्रपोजल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च करना है, बहुत इसमें ज़रूरत है। तो ऐसे कंडीशन में कि क्या ज़रूरत पड़ गई, तो हमें मेंशन करना होता है कि ये ज़रूरत पड़ी, इस कारण से ये रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी पड़ गई है। तो वो सारे हमारे आ जाएंगे, इसमें रिसर्च ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है, उसे उस इन्वेस्टमेंट को करने में हम क्या जानना चाहते हैं और हाइपोथेसिस क्यों ले रहे हैं, और उस रिसर्च को कंडक्ट करने में नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेचर रिव्यू। मतलब पहले का कोई रिव्यू जो ये बताता है कि पहले इस पर रिसर्च हुई है या हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो उसे रीड आउट करना होता है, उसका एक समरी के रूप में दिखाना और एग्जामिन करना कि सेकेंडरी डाटा को। नाउ ब्रीफ ऑफ द स्टडी, रिसर्च प्रपोजल का ब्रीफ क्या है। यहाँ पर हमें जो है मेन वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा जो है इसमें मेन वर्क स्टार्ट हो जाता है रिसर्च प्रपोजल में, जो कॉरेक्स निकलता है, इसका ब्रीफ गेट कर लेंगे। अब है मेन की डिजाइन। सबसे बड़ी बात है कि सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि डिजाइन रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्लूप्रिंट होता है कि हमें रिसर्च कैसे करना है और हमें किन किन क्वेश्चन और आंसर देना है, इस रिसर्च में
वाई, विन, हाउ, किस किस टाइप का होगा, तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। डाटा कलेक्शन डिजाइन एंड सैंपल कलेक्शन डिजाइन। डाटा कलेक्शन में डिजाइन में हमें क्या करना होता है कि प्राइमरी डेटा लेना है या सेकेंडरी डेटा लेना है, और अगर उस बेस को कहाँ से लेना है। और उसके बाद है सैंपल डिज़ाइन। हमें सैंपल डिज़ाइन कहाँ से उठाना, हमें सैंपल कहाँ से उठाना है ना। इसकी हेल्प से अब किसकी हेल्प से लेना है ये सैंपल, नो प्रोबेबिलिटी सैंपल लेना है या प्रोबेबिलिटी सैंपल लेना है, कौन सा सैंपल लेना है, उस पर बाद में हम डिटेल्स दूंगा। तब तक के लिए हम लोग बात करते हैं डेटा एनालिसिस पर। अब डेटा एनालिसिस में कौन से इक्विपमेंट या टेक्निक का यूज करेंगे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। डाटा एनालिसिस करने के लिए मेन मीडियम, मोर, इस मेथड को उसमें कंडक्ट करने के लिए नेचर ऑफ द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, मतलब जो हमें रिजल्ट हमारा जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, बाय चैट या डेटा, किस में इस फॉर्म को होगा, ये दिखाया जाएगा इस डेटा एनालिसिस के अंदर। अब है बजट, क्या होगा, मतलब रिसर्च को कंडक्ट करने में हमें पैसा चाहिए तो कितना होगा, है ना। अब है शेड्यूल, टाइम, कितने टाइम का होगा ये रिसर्च, कितने टाइम के लिए चलेगा, इन सब का जो हम उसमें टाइम शेड्यूल में देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब जो रिसर्च करेंगे इसका भी कंसीडर करते हैं कि हमारे साथ साथ कौन से पर्सन होंगे जो रिसर्च में जुड़ेंगे और जो हमारा साथ देगा। हम किसके साथ काम करेंगे, हमारा टीम कौन सी होगी, टीम को हैंडल कौन करेंगे, है ना, लीडर कौन होगा, ये सारे बातों की जानकारी हम इसमें देंगे। उसके बाद है फैसिलिटी और स्पेशल रिसोर्स, भी हम कह सकते हैं इसको कि हमें इस रिसर्च को कंडक्ट करने में स्पेशल रिसर्च इक्विपमेंट जो दिए जाएंगे, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कंपोनेंट जो भी होगी, उसके ज़रिए यहाँ सीसीटीवी कैमरा हमारे लिए अप्लाइकेबल होगा या नहीं होगा, ये सब सारे फैसिलिटीज़ में आएगा। फैसिलिटी के अंदर की क्या क्या इसमें होंगे, इंक्लूड होंगे, ऐसी क्या चीज़ होगी जो हमारा रिकॉर्ड को रखेगा, है ना। अब है कि बिब्लियोग्राफी, जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो बात की थी, डेटा की बात की थी, हम यहाँ से कलेक्ट किया है, जहाँ से हमने कलेक्ट किया है, और क्या क्या रिसोर्स होंगे क्या किए। जब हम डाटा एनालिसिस से पहले जब हम रिसर्च में एक्सप्लेन करते हैं तो हम थोड़ा डेटा को हम उस समय दिखाते हैं, वो डेटा हमने कहाँ से लिया है ना, इसका बिब्लियोग्राफी में हम शो करते हैं। अब है कि अपेंडिक्स, मतलब अब्रिवेशन, हमने कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी और भी उसको हम इसमें डालेंगे कि हाँ, हम क्वेश्चनायर को जो थाउट हम रिसर्च कर रहे हैं या फिर सब्स्टिट्यूट को भी एब्रिवेशन के अंदर ही डालेंगे। ये सारे पार्ट्स को हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने में हम डिस्कस करते हैं और देते हैं। ये रिसर्च प्रपोजल हमें उस वक्त बारी आती है जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या प्रोजेक्ट तैयार करते हैं,
ये चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, साइंस हो या नॉन साइंस हो, इन सब में ये रिसर्च प्रपोजल काम आता है। और कभी कभी तो जब आप पीएचडी करने जाते हैं, जब या यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है कि रिसर्च प्रपोजल आप जो है लिख करके दीजिए, ऐसे कंडीशन में भी आपको ये काम आती है और इसको उस वक्त भी आप यूज कर सकते हैं। आई थॉट कि ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा।